स्टेशन पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारे यात्री अपने आप को ढक के इधर उधर कर रहे थे। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है। तभी यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी ओर पटरी से सुधा सब यात्रियों को देख रही है। उसके हाथ में चाय का कप है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती है। उसने सोचा क्यों ना उस तरफ जाके चाय बेचे, लेकिन बीच में पटरियों के कारण वो उस तरफ नहीं जा सकती। लेकिन अचानक वो उड़ने लगी। किसी भी यात्री ने सुधा पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सुधा भी उड़कर इस तरफ आ गई। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। सुधा सभी यात्रियों के पीछे पीछे भागते हुए कह रही, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, ताजे ताजे चाय। स्टेशन पे आपको सबसे अच्छी मेरी चाय मिलेगी। और सारे यात्री इधर उधर भाग रहे थे। अरे जल्दी चलो, ट्रेन आ गई, जल्दी चलो। अरे तुम अंदर चलो, हम अंदर आ रहे। अरे मेरी चाय ले लो, मेरी चाय। देखते ही देखते सुधा एक चुड़ैल बन गई। क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, लेकिन वो अपने असली रूप में तभी आती थी जब वो अपना काम जल्दी करना चाहती थी। लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करती थी। जल्दी वो अपनी चाय बेचकर अपने घर आ गई और अपने बच्चों से बातें करने लगी। वह अपने बच्चों को आज दिन भर की बातें बता रही थी। वो बहुत गरीब थी। उसके बच्चे हमेशा अपनी माँ का इंतजार करते थे कि कब माँ आए और ट्रेन से चाय बेचकर और हमारे लिए कुछ खाना बनाए। सुधा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मरने के बाद भी चुड़ैल के रूप से वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी। उन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पिता बहुत पहले ही मर गए थे और सुधा एक दिन चाय बेचते हुए ट्रेन के पटरी के आगे आ गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो चुड़ैल बन गई, लेकिन आज तक उसके बच्चों को भी नहीं पता था कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। थोड़ी देर बाद खाना पीना खा के सुधा के दोनों बच्चे सो गए। सुधा ने देखा कि उसके बच्चे आराम से सो गए हैं और वो सोचती है कि मेरे बच्चों का मेरे बाद कौन ख्याल रखेगा। ये चुड़ैल के रूप में भी मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन मैं कब तक रख पाऊंगी। एक दिन सुधा स्टेशन पे चाय बेचने जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है। उससे कहता है, अरे तुम चाय क्यों बेच रही हो? तुम तो काफी पढ़ी लिखी लगती हो। ठीक है, एक कप चाय दे दो। तो उस आदमी की माँ भी उससे कहती है, अरे बेटा चाय दे दो। तभी सुधा अपने असली रूप में आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये आदमी अच्छा आदमी है, ये मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। वहां पे तो कुछ लोग बेहोश ही हो जाते हैं सुधा को देखकर और चिल्लाने लगते हैं, अरे चुड़ैल, अरे चुड़ैल, अरे ये कहाँ से आ गई। वो आदमी कहता है, अरे तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम यहाँ पे चाय कैसे बेच रही हो? तब सुधा उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसके दो छोटी छोटी बच्चे हैं, जिसकी खातिर उसे स्टेशन पे चाय बेचनी पड़ती है। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखो। वो आदमी मान जाता है और कहता है, तुम अपने बच्चों को मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें शहर ले जाके अच्छी शिक्षा दूंगा। तब सुधा अपने बच्चों को उस अच्छे आदमी को दे देती है। जब बच्चों को अपनी माँ की असलियत पता चलती है कि उसकी माँ एक चुड़ैल है, बच्चे बहुत रोते हैं, मेरी माँ चुड़ैल है, मेरी माँ चुड़ैल है। माँ, हम तुमसे दूर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे पास रहेंगे। बच्चों, अब तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी देखनी होगी और अंकल के साथ जाओ, वो तुम्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना और अच्छी सब कुछ देंगे। और मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? चाय बेचकर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं दे सकती। और मेरी आत्मा यहाँ कब तक रहेगी? बच्चे अपनी माँ की बात मान जाते हैं। आदमी भी बच्चों को सांत्वना देता है और कहता है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में नाम लिखवाऊंगा। सुधा के दोनों बच्चे अपनी माँ से गले लग के खूब रोते हैं, नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें अपने से दूर मत करो। तब सुधा उन्हें बहुत समझाती है और कहती है, बच्चों, मैं मर चुकी हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हारी ज्यादा दिन तक देखभाल नहीं कर सकती। आखिरकार बच्चे मान जाते हैं और उस आदमी के साथ चले जाते हैं। दिन बीतता जाता है। सुधा अभी भी उस स्टेशन पे चाय बेचती है और अपनी चुड़ैल रूप में देखती है कितने यात्री है और सोचती है, आज जाके वहाँ चाय बेचती हूँ, मेरी तो यही जिंदगी है, मेरी आत्मा तो यही स्टेशन पे ही भटकेगी। थोड़ी देर में सुधा स्टेशन पे आ जाती है और एक सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है और सबको कहती है, चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मेरी